आखिरी कौन बोला? तो वन मोल का मतलब कल हम लोगों ने समझा ना, वन मोल का मतलब क्या है? इसको मास में मोलर मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे थे हम लोग, है ना। तो वन मोल का मतलब क्या था भैया? अगर हम नंबर की बात करते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर आता है। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। मास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मोलर मास के इक्वल आता है ये। और भाई वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात किए तो मोलर वॉल्यूम के बात इक्वल आएगा, है ना। ये सब बात हुई थी। हाँ लिखे, इतना तो याद कर लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा करते रहो बेटा, बाकी तो भगवान ही है मालिक हर चीज का। ठीक है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला लिख लो पहले, फिर बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। लिखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या फार्मूले हैं। लिखो भैया, हर चीज लिखो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नहीं तो कुछ आएगा नहीं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस होल अपॉन एवोगाद्रोस नंबर। क्या है भाई? 6.02 इंटू 10⁻23। अभी सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं, रिजल्ट वगैरह आ जाए तो आराम से निकलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। है एक दो लोगों का मेरे पास उसमें, सबका वो नहीं करना है। सब कह रहे हैं पता नहीं है सर, देखते हैं जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। मतलब समझ रहे हो? नहीं मतलब ये है कि अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है उनके स्कूल में वो सब्जेक्ट मिल जाए, कम मार्क्स मिल गए तो हो सकता है उस वो सब्जेक्ट नहीं मिले। और अभी क्लास भी नहीं चल रही बहुत स्कूल में तो। हाँ गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या है? बोलो। ये कहीं मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा आपके कैरिकुलम या पॉलिसी में नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी में कितना परसेंट वाले ही ये सब्जेक्ट लेंगे। ये स्कूल वालों ने क्राइटेरिया बनाया है, समझ रहे हो ना। बस सब लोग उसी प्रोपेगेंडा में बस अपना वो करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं भैया। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी मोलर मास क्या है समझते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में डिफरेंस भी समझेंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या है? एवोगाद्रो नंबर जो तुम्हारा है। और क्या भैया? गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? ये सब डेटा आपको याद होनी चाहिए। 22.4 लीटर या फिर क्या होगा भैया? 22,400 मिलीलीटर। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अगर हमें निकालना हो मोलर मास या मास निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गए, मास निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? मास निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होगा भाई? मोलर मास। ठीक, लिखते चलना, नहीं लटक जाओगे बेटा। नंबर ऑफ मोल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास को किससे भैया? एम डैश से। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होगा भाई? इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या है? एवोगाद्रो नंबर क्या है भाई? ये आएगा। और वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या है? क्या कह रही, क्या क्या? कौन सा? अच्छा वो एम कोई नया नहीं है क्या एम नाम से इस बार? स्कूल डिजिटल हो रहे हैं, हाँ? स्कूल धीरे धीरे डिजिटल हो रहे हैं अब। हाँ नवाइस का है। हम्म? नहीं नहीं ऐसा नहीं।
एक्सचेंज होंगे ना, वो ये वहाँ जाएगा, वो नया वाला यहाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ, समझे? तो उसके कम से कम एक आध दिन का इंटरवल चाहिए, पूरा यहाँ से होगा फिर सिस्टम सेट होगा, फारिश से लेंगे, ये टाइम जाएगा। हाँ हाँ न्यू ले लेंगे ना। अच्छा भाई लिख लिया इसको, ये हमने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा ना, आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोगों के लिए नया है, एकदम अच्छे से लिखना। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, ये समझते हैं। आप H2O बताओ, एलिमेंट का एटॉमिक मास वगैरह तो मोटा मोटा याद होगा, 20 तक ये मान कर चले, है ना? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो याद ही होगा। नहीं सबका याद है तो कम से कम मोटा मोटा 3-4 का याद रखो। जैसे किसका किसका आपको याद रखना चाहिए, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे या आएंगे बार बार, हटाओ इसे। जो बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाले हैं एटम्स या एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ, बाकी आप तो पढ़े होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और भाई, और किसका? इसके बाद आओ, बोरॉन का लिखने की जरूरत नहीं, नाइट्रोजन का लिखो आप। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ये कितना होता है? 14। कार्बन का भी लिख लो भाई, कार्बन क्यों छोड़ रहे हो? 12। और भाई इसका 8। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। ये है नीचे वाले क्या है आपके एटॉमिक नंबर, ये क्या है इसका? एटॉमिक मास या मास नंबर, है ना? जितने का लिख रहे हैं ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, बाकी तो एलिमेंट के एटॉमिक मास मास नंबर दिए जाते हैं पेपर में, फिर भी क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए आपको ये सब बेसिक चीजें तो लर्न होनी चाहिए, एकदम ध्यान से देख लेना। इसके बाद सोडियम, सोडियम का कितना होता है भैया? 23। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का कितना होगा भाई? 23। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। फास्फोरस का कितना होगा बताओ? याद नहीं है तो लिख लो। सल्फर का कितना होगा भाई? 32। क्लोरीन का 35.5 लिखा होता है यहाँ, है ना भाई? पोटेशियम का भाई 19। कैल्शियम का 40। सब दिए रहेंगे लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतने लर्न होने चाहिए, इतने का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको लर्न होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इतने के लर्न होने चाहिए, ताकि बेसिक चीजें आप स्टार्टिंग से समझते रहें कि कहाँ पर कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, क्या फार्मूला, क्या वैलेंसी, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें समझने में बहुत हेल्प करेंगे हमें। मेरा यकीन करिए ऐसे बहुत सारे फार्मूले अभी मिलेंगे, ये आपको याद होना ही चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ क्या याद करना है क्या नहीं। ठीक है, आपके लिए भी सारे टॉपिक्स नए मिलेंगे आगे, मुझे तो बार बार दिख रहे हैं, मुझे पता है कौन सी चीज़ें कहाँ यूज होनी है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। हाँ वो बताते हैं, वही बताते हैं कि एक मोल का मतलब क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने कार्बन आइटम होते हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं। नहीं समझे? हटाऊं इसको, बताएं। 1 मोल का मतलब बताते हैं, ऐसे जो आप तो पढ़े होगे, जो एनसीईआरटी में लिखा होगा। 1 मोल का मतलब ये है, जैसे एक कार्बन का तुमने क्या पढ़ा, देखो कार्बन का ये पढ़ा ना, एटॉमिक मास ये है 12, तो कहेंगे 1 मोल का मतलब क्या है, जो तुम एनसीईआरटी में पहुंच रहे हो उसमें लिखा होगा। 1 मोल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने कार्बन आइटम होंगे, 1 मोल का मतलब उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। फिर वो 1 मोल में कितना नंबर आ गया था आपका? 6.02 इंटू 10 की पावर में कितने भैया? 23। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? कार्बन आइटम्स होंगे। हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 1 ग्राम में जितने होंगे। क्लोरीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे 35.5 ग्राम में जितने होंगे। वो ऐसे बता रहे हैं राइटर्स, लेकिन वो डेफिनेशन तुम्हारे ऊपर जाएगी सर के, अभी जो बताता हूँ इसको देखो, तब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, डन भैया। तो जब आपने स्टार्टिंग में फार्मूला लिखा ना 1 मोल का मतलब क्या है, देखो सब, जब आपने लिखा ना कि 1 मोल का मतलब क्या है, इसको समझना, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से चीजें डिफर करेंगी, थोड़ा सा समझना। सबका मतलब एक सा होगा, लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये होगा मोलर मास, मोलर मास। यहाँ क्या होगा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? एवोगैड्रो नंबर, क्यों भैया? और यहाँ अगर लास्ट की बात करें क्या है? मोलर वॉल्यूम, वो कितना है? 22,400 मिलीलीटर। ये सभी 1 मोल की वैल्यू है, इसका मतलब ये सब के सब क्या है भाई? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये सब क्या है? एक दूसरे के भाई इक्विवेलेंट है।
इसका मतलब मोलर मास की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमारे, 6.02 इंटू 10 की पावर कितना है, 23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे मतलब कितना वॉल्यूम होगा उसका, 22,400 मिलीलीटर होगा। इक्विवेलेंट है, हमने कहा इक्वल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है ना, इक्विवेलेंट है, मतलब सब एक मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब के सब वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए तब भी क्या हो जाएगा, एक मोल। इतना वॉल्यूम आ गया तब भी क्या आ जाएगा, 1 मोल। मोलर मास लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 1 मोल। कैसे डिफर करेगा ये समझना जरा। जब हम ये बात करते हैं ना मोल ऑफ वॉल्यूम की, तो बेसिकली आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप किसकी बात करते हो, गैसेस की बात करते हो। मोस्टली हम किसकी बात करेंगे, ये गैसेस में बात करेंगे, इसका मोलर वॉल्यूम ये है, कैसे क्या है। लिक्विड में भी ले लेंगे, लेकिन मोस्टली आप गैसेस की बात करते हो। जिसे समझाते हैं इसको समझना कैसे। जैसे हमने कह दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ, बहुत ध्यान समझना, हमने कह दिया मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, सी एटम लिखा है, तो उसका कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। फिर हमने कह दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया, 1 होता, तो यहां लिख देंगे कितना, 1 ग्राम। बदल रहा है, देख रहे हो। फिर हमने कह दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, Na एटम, कितना हो जाएगा भाई, 23 ग्राम। उसका, हाँ, एक मोल के अंदर इतने कार्बन आइटम होंगे, कितने कार्बन आइटम होंगे, ये आइटम। तभी मैंने कहा तीनों इक्विवेलेंट हैं, और इसी मास को कहते हैं मोलर मास। इसी को क्या कहते हैं, मोलर मास। एक मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। समझ आई बात। तभी हमने कहा तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ये तीनों वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कहने का अलग अलग क्या है, तरीका है। तो हमारी बात, क्लियर है नहीं। ये तीनों इक्विवेलेंट है, मतलब सब के सब एक ही मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मोल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब जरा समझना, जब मोल की आप बात कर लेते हो तो हम मोलर मास ऑफ लिखेंगे NH3, जैसे अमोनिया का कह दिया आपने, मोलर मास ऑफ, जैसे आपने लिखा मोलर मास ऑफ NH3, तो ये कितना आ जाएगा, अमोनिया का मोलर मास कितना होगा भाई, 17 ग्राम। ये 17 कैसे आ रहा है, आइडिया है कि नहीं, कैसे भैया। अमोनिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14। 3 इंटू एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का 1 है एक, 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 17। इसलिए इसका मोलर मास कितना आ रहा है, 17 ग्राम। तुम्हें क्वेश्चन दिखाएंगे कहां डिफरेंस आएगा। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया इक्वल टू हमने लिख दिया कितना, 17 ग्राम। या मैं लिखता क्या, मास ऑफ, या मैं लिखता मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल। बेटा मॉलिक्यूल है ये, इक्वल टू कितना होगा, 17 ग्राम। अरे NH3 तो एक मॉलिक्यूल है बेटा, कि एटम दिख रहा है तुम्हें, एक गैस है ना ये। एटम तो एक सिंगल इंडिविजुअल को हम बोलेंगे ना, ये तो गैस है ना, एक मॉलिक्यूल है ना ये। तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या है, 17 ग्राम। या इसका मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, वही जो प्योर फॉर्म में कंपाउंड तुम्हारे मॉलिक्यूल है वही कंपाउंड है। समझे भैया, समझे, हाँ। कंफ्यूज है क्या, हाँ। मास ऑफ दिस, या इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 22,400 मिलीलीटर अमोनिया। अमोनिया का वॉल्यूम कितना भैया, 22,400 मिलीलीटर, उसका मास कितना आएगा भैया, 17 ग्राम। तभी मैंने कहा ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लिखो, नोट करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसलिए सबको एक साथ लिख दिया हमने। लिख लिया भैया, हाँ, ये पहले ही चैप्टर की है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की ही है। चैप्टर का नाम लिखा है ऊपर, नहीं देख रहे हो क्या,
स्टार्टिंग में लिखा है ना शीट के पहले चैप्टर का नाम, उसी चैप्टर की शीट है ये पूरी। पेशेंस रखो, पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसलिए बता रहे हैं। नहीं बेटा बाद में स्टार्ट भी करना चाहोगे तब भी उतना टाइम नहीं रहेगा कर पाओ अच्छे से, समझ रहे हो नहीं? सारी चीजें फिर समझ में आ जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ लिखो आप मोलर मास ऑफ, लिखो मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास क्या होगा बताओ भाई, H2O का मोलर मास क्या होगा बताइए। वाह बेटा वाह, 14 आएगा कि 18 आएगा? हवा में हो तुम बेटा। हाँ हाइड्रोजन का 1 होता है भाई, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस करोगे कितना आ जाएगा 18। अरे बेटा गलती से मिस्टेक हो गया। मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बताओ भाई। वाह बेटा, कार्बन का कितना होगा भैया 12 प्लस 2 इंटू क्या होगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 32, सम करेंगे कितना आ जाएगा भैया 44 ग्राम। सम करेंगे कितना आ जाएगा 44 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 की बात करें तो भाई नाइट्रिक एसिड का कितना होगा जरा बताना। हाइड्रोजन का तो 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन 1 है, कितना होगा भाई 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, सॉल्व करो कितना आएगा 63 ग्राम आ जाएगा भाई। मोलर मास ऑफ H2SO4 प्रैक्टिस कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं। मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास बताओ भाई। 2 हाइड्रोजन है, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का 1 होता है 2 इंटू 1, प्लस सल्फर का कितना होता है भाई 32, प्लस 4 इंटू एक ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा ये 98 ग्राम। सॉल्व कर लो सब लोग, निकालना आना चाहिए सबको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे मिलेंगे आगे इस निकालो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 का, एक और ले लो। अच्छा ये तुमने अमोनिया का करा ही दिया, क्यों भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का करा लो, या NOH का कर लो। इसका 46 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा 32, 16, 32 प्लस 14 कितना आएगा भाई 46 आएगा ये। इसका निकालो NOH का, NOH का कितना आएगा, सोडियम का 23 है, हाँ ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सम कर देंगे कितना जाएगा 40। तो मोलर मास की जब बात कर रहे हैं इसका मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे कितना होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्या है एवोगैड्रो नंबर भैया 6.02 इंटू 10 की पावर 23, याद रखना है इसको। वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है 22,400 मिलीलीटर है, ध्यान रखना। और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको लिखना होता तो मैं यही कह रहा हूं आप लिखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यही लिखना है, यही तो समझना है भैया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखा हमने CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये बेसिक चीजें पहले समझो, नहीं तो कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक करोगे, समझ भी नहीं पाओगे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की, सब ऊपर ऊपर जाएंगे, कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क का क्यों ना। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो फिगर तो वही आएंगे, 18 ही आएगा, यहाँ 44 ही आएगा, है ना 44, यहाँ क्या आएगा HNO3 का 63 ही आएगा, लेकिन यहाँ ग्राम नहीं आएगा। यहाँ AMU लिखेंगे या यूनिट लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू लिखेंगे या क्या लिखेंगे बेटा, यही तो बताना चाहता हूं, यही समझना है।
1 U का मतलब क्या है, 1 AMU। इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, 1.66 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -27 kg होगा। 1 U का मतलब कितना होगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं ना, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है समझना, मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है, जब आप मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं इसका मतलब एक मोल, एक या एक मॉलिक्यूल का मास कह रहे हैं हम। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास। उसको हमेशा किस में लिखेंगे, यू में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, यू। अभी समझाते देखो कैसे हो रहा है, समझ आ गई। तो पहले इसको लिखो, देखो जब मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो यू लिखेंगे यूनिट, या एएमयू लिखेंगे। 1 U का मतलब कितना है, 1 AMU का मतलब कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg है। ठीक, इसका मतलब एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का ये क्या है, मास है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है ये, एक मॉलिक्यूल का मास है ये। इसके बाद अगर हम एटम की बात करें तो मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना होगा, मास ऑफ वन सोडियम एटम, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ वन सोडियम एटम 23U लिखेंगे इसको। और U का मतलब कितना है भैया, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। बात समझ में आ रही है, ये कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना समझ में, क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मोलर मास का मतलब इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप लिख रहे हो, देख समझना, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O लिखना इसको, नहीं तो आएगा नहीं। इक्वल टू कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा भैया, 18 ग्राम आएगा। अगर मोलर मास ऑफ H2O लिख रहे हैं, इसका मतलब H2O को कितने मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। मतलब मास ऑफ, बेसिकली हम किसका लिखना चाह रहे हैं, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 ग्राम। इतने H2O मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 ग्राम। तो 1 H2O मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो क्या होगा, सो मास ऑफ क्या होगा भाई, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा, ये 18 ग्राम, दिस होल अपॉन कितना आएगा, ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी, 6.02 इंटू 10 की पावर में कितना होगा भैया, 23। अब 18 को आप रहने दो ऐसे ही, ठीक है भाई। चलो 1/6.02 को आप सॉल्व करो इंटू 10 की पावर 23, और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करो इसको, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके बताइए किसे, 1/, ये वाली वैल्यू सॉल्व करो, ये जो आ रहा है इसको सॉल्व करके बताओ। मतलब डिवीजन भी ये बताना पड़ेगा, बताइए ऐसे होगा सबका। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे, ये 18 ग्राम लिखा है, ये 1/, क्या हो गया 6.02, 10 की पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये -23। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18 ग्राम है ये, चलो ठीक है। यहाँ आएगा 0.166 आता रहेगा, 10 की पावर कितना है, -23। डेसिमल को 1 प्लस राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा, -24 हो जाएगा। ये बोलो भाई, ये डेसिमल 1 प्लस शिफ्ट होगा 10 की पावर -24 हो जाएगा। अगर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 होगी, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होगा। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितने केजी होंगे भैया, 10 की पावर -3 kg होगा। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 18 इंटू क्या है
1.66 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा, -24 इंटू 10 की पावर में -3 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया भाई। 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी। प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होते हैं, अगर प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होते हैं तो क्या है बताओ जरा, 18 इंटू क्या हो गया भाई, 1.66 इंटू 10 की पावर में कितना आ गया, -27 केजी। इसी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी को आप क्या मानते हैं बताओ भाई, यू। इसीलिए लिखे थे यहाँ क्या, 18 यू, क्योंकि 1 यू का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में बताया ना, 1 यू का मतलब क्या है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये वैल्यूज कहां से आ रही है एकदम समझते रहिए, लिखते रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स टाइम के साथ बढ़ेंगी। कहां लिख रहे हो, यही नोट्स बन रहा है, तुम्हारे नोट्स क्यों नहीं बन रहे हैं ये बताओ मुझे, हैं? लिखिएगा जब पढ़ेगा तब तो समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको निकालने आने चाहिए पहले, ठीक है। नोट करिए इसे जल्दी से। जब तक नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आएंगे, इसमें मोलरिटी नॉर्मेलिटी बहुत सारी चीजें पढ़नी है आप, मोलरिटी नॉर्मेलिटी मोलरिटी फॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मैडम पढ़ाएंगी। लिख लिया भैया, लिख लिए। अब यही देखो कहा जा रहा है इसमें, मोल मास कन्वर्जन की जब आप बात करते हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने पीछे ही बता दिया आपको, क्या होगा भाई, मास अपान मोलर मास। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास में अंतर समझ में आया। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास है, एक मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, दोनों में अंतर करके रखना। एटॉमिक वेट ये देखो लिखा है इसमें, दिख रहा है बेटा विनोद, एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको कह रहे हैं शॉर्ट में हम ये लिख लेंगे, द क्वांटिटी 1/12 इंटू क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कार्बन का है, इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक। भाई किसी की डेफिनेशन बताने के लिए कोई ना कोई एटम रेफरेंस में रखेंगे ना, तो कार्बन को रख के बताए, क्योंकि बहुत कॉमन था ये, इसको बताना। तो 1 MU इक्वल टू क्या है, 1 EU लिखा है देखो, और इसका मतलब कितना आ रहा है देखो, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या इसी को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, -27 हो जाएगा। 1.66 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा, -27 केजी। यही है कि नहीं बताओ, ठीक। द एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन आइटम इज इक्वल टू क्या है, लिखा होता है भाई 1.9924 इंटू 10 की पावर क्या, -27 केजी। 1 एटम का कह रहे हैं, अब 1 एटम का कैसे निकला देखो, कार्बन का कितना होता है, ये 112 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ दिस, तो एक एटम का मास कितना आया, एक एटम का मास कितना आया, कैसे निकालोगे ये, 12 से इसको डिवाइड करके भाई, जो भी आया एक एटम का मास कैसे निकलेगा, देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम है। तो एक एटम का मास कैसे आएगा, 1 कार्बन एटम का मास कैसे निकलेगा, 12 अपॉन क्या है भाई 6.02 इंटू 10 की पावर में 23 से निकलेगा। ऐसे तो निकलेगा। तो इसी को सॉल्व किए, जब 12 इंटू लिखोगे आप इसको 1/6.02 इंटू 10 की पावर में 23 लिखेंगे आप, ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई अपनी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी, या 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अभी पीछे डिस्कस किए, अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए। तो कह रहे हैं कि द क्वांटिटी 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन आइटम, तो 1 MU इक्वल टू क्या है, एक का निकाल रहे हैं हम,
ये वैल्यू हमने निकाल लिए, देखो भाई ये आया 1 m इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो एक कार्बन एटम का आ जाएगा। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है आंसर आपका। भाई 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या है वैल्यू, 12 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू कितने आई 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है ये। 12 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66, इसको मजाक में ले लीजिए, बहुत परेशान हो जाएंगे इससे, ये वैल्यू समझ में नहीं आती कहाँ क्या रखना है फिर, इसलिए स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए इसको, समझिए क्या है क्या नहीं। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 1.66, क्या आ जाएगा 19.92 है ये, इंटू 10 की पावर में क्या है माइनस 27 kg है। हमने कहा साइंटिफिक मैनर में लिखना है, डेसिमल को 1 प्लेस और शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, जब डेसिमल 1 प्लेस और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1.992 हो जाएगा, और 10 की पावर में यहाँ माइनस 27 था, एक पावर कम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 1.992 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा माइनस 26 kg, यही आया कि नहीं। देख बेटा विनोद यही लिखा है, बताओ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भाई मोल और मॉलिक्यूलर मास सोचेंगे सब एक ही है, वहां भी ग्राम लिखेंगे यहाँ भी ग्राम रखेंगे, हो जाएगा मिस्टेक। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास लिखा है, मोलर मास का मतलब कितने मॉलिक्यूल का मास लिखा है। एवोगैड्रोस इशारा करके बता रहे हो कि सर ये है वो, बेटा उसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निकालना भी आना चाहिए, ठीक। जितने कॉमन एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, मैंने बता भी दिया, नहीं निकालोगे कैसे मोलर मास, क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन फिर भी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक। नहीं दिया है तो आप इसके लिए नहीं कह सकते क्यों नहीं दिया। केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 20 एलिमेंट तो लर्न होने चाहिए ना, 20 भी एलिमेंट लर्न नहीं किए तो केमिस्ट्री क्या पढ़े आपने, कहाँ तक आज तक कभी देखिए यही 15-20 से ज्यादा एलिमेंट के कहीं जरूरत पड़ी है, तुम लोग बताओ इतने दिन से पढ़ो कभी से ज्यादा जरूरत पड़ी कहीं। सारा गेम पोटेशियम कैल्शियम तक आकर खत्म हो जाता है, वही बीच में आयरन या कार्बन जिंक आ जाता है, वो जानते हो किस पे कितना होता है, और कभी किसी की जरूरत पड़ी है आपको, कभी पढ़ा, अभी इतने दिन से पढ़ रहे हो। इसी को कहते हैं ना इलॉजिकल स्टडी। जब आप पेपर देख रहे हो सिलेबस देखोगे समझ में आएगा ना कितना पढ़ना है कितना याद करना है, समझे, ये समझना है। फिर देखो इसमें क्या दिया एटॉमिक मास, अगर हम एटम की बात करेंगे तो उसके मेन जो पार्टिकल है कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भैया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है भाई 1.67 या 1.68 इंटू 10 की पावर कितना होता है माइनस 24 ग्राम kg में लिखेंगे तो इतना होता है। प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर क्या माइनस 31 kg। अगर ग्राम में लिखना चाहते हो ये याद होना चाहिए, ये डेटा हवा में नहीं रहो बच्चा, इसलिए कह रहा हूं ये डेटा आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है भैया 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। इन सबके मासेस आपको पता होने चाहिए, ठीक। ये मास आपको पता करके रखने हैं, जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तीनों के मास अलग अलग लिख लीजिए। तो बताओ सबसे इसमें हल्का एलिमेंट कौन सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे हल्का कौन सा है, वाह। अरे पावर 10 की जिसकी सबसे कम होगी वही तो सबसे हल्का होगा। सबसे लाइट पार्टिकल इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे बच्चा यहाँ 10 की पावर माइनस 28 है, जो वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतनी ही क्या होती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो नेगेटिव होगी उतनी ही क्या होगी, वो छोटी होगी ना। इसलिए जब आप एटॉमिक मास की बात करते हो, जब आप एटॉमिक मास की बात करते हो तो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लेजिबल है, इसलिए इसको कंसीडर आप पढ़ते हो ना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका मास इनके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है।
ठीक है, इसलिए इग्नोर करते हैं उसको। तुम्हारा भी ऐसे ही मास रहेगा बेटा, तुम्हें सब इग्नोर कर देंगे, ये सब पढ़ना नहीं, इसको समझो, मास बढ़ाओ। देखो यहाँ मास हमने लिख लिया। अगर एएमयू लिखना हो तो ये होता है, देखो कि न्यूट्रॉन का कितना होगा 1.0087 एएमयू, ये सब याद नहीं करना है, बस देख लो। प्रोटॉन का देखेंगे तो 1.00728 एएमयू, और इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो 0.0005 एएमयू होगा। ठीक है भाई, तो यहां से देख रहे हैं आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि 1.68 1.67 लगभग क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन इनके मासेस इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। ये दिख रहा है आपको, इन दोनों का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत क्या है, ज्यादा है, मच ग्रेटर देन लगा है। एक बार ग्रेटर देन सिंबल लगाए मतलब ज्यादा है, एक से ज्यादा बार लगाए मतलब बहुत ज्यादा है, समझ ना, मच ग्रेटर देन वर्ड दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है भाई, डन, ध्यान रखना थोड़ा सा। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, जेड से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ए से। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या है भाई, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को सम कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, मास नंबर या एटॉमिक मास आ जाएगा किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस का। ठीक है, कैसे निकलेगा, ठीक, ये जानते हैं आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट यही है, ठीक है, ठीक, या 1 AMU। 1 AMU वैल्यू याद रखना भैया, ये कई जगह आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें ऐसी वैल्यू लिखी रहेगी, याद रखना। 1 AMU को ही लिखा जाता है 1 U, और ये कितना है भाई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। केजी में लिखना हो तो कितना होगा ये 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ठीक है भैया, लिख लो, कोई दिक्कत, याद रखना, ये स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हो, इसको याद रखना। अब मॉलिक्यूलर मास यहां देख ले बेटा, देखो यहां यू लिखा है, देखा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इंडिकेट्स द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। देख बेटा विनोद, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है ये, है ना, समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स दैट आर कंटेन इन ए मॉलिक्यूल। एग्जांपल जैसे अमोनिया का लिया NH3, 1 नाइट्रोजन एटम है, इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम है। 1 नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा भैया 14, अप्रॉक्स अगर वैल्यू लें तो 14 लिखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अगर टोटल मॉलिक्यूल का निकालना है तो दोनों का सम अप कर दें, एक नाइट्रोजन है इसमें और कितने हाइड्रोजन है 3 है, तो 1 नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू एक हाइड्रोजन का प्लस कर देंगे, क्या जाएगा टोटल अमोनिया का आ जाएगा, लेकिन इसके साथ यू लगा है क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। बहुत ध्यान समझना, मैंने पहले बता दिया आपको। मोलर मास की बात करेंगे तो यहाँ देख लो क्या लिखा है, मास ऑफ ए बनाना, मतलब ये तो डजन वाला वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू क्या है, एक एटम का मास और इंटू क्या है Na का मतलब क्या है भैया, ना Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। वो नंबर कितना है भाई, Na का मतलब कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर में 23। एक एटम के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल उसका क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास निकल के आ जाएगा, यही तो बता रहे हैं। या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका मोलर मास। मास ऑफ 1 आयन इंटू क्या है एवोगैड्रो नंबर का जो होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आयंस का तो मोलर मास ऑफ एक आयन आ जाएगा। यूनिट ऑफ मोलर मास इक्वल टू क्या है, ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। हर एक मोल का कितना वेट है, कितना मास है, वो बताता है क्या, मोलर मास। तो जैसे आपने लिखा मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो इसको क्या लिखते हैं आप, एग्जैक्ट अगर हमें लिखना होता है लिखते 17 ग्राम पर मोल, मतलब हर एक मोल के अमोनिया का मास कितना है 17 ग्राम है। कितना है 17 ग्राम है, 17 ग्राम पर मोल। डन, यहां तक पढ़ के रखिए, फिर मोलर मास पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन, ठीक है, फिर डन, थैंक यू।